हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज अलग अलग यूनिट के अलग अलग टॉपिक के। हमारा मेन फोकस मध्य प्रदेश रहता है, साथ ही हम हर चीज को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट आए कि मुझे ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ाना चाहिए, तो फिर जो हमारा ग्रुप है जहां पे लोग मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं और जहां पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, वहां पे मैंने बच्चों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, ट्रिक आपको समझ में आ रही है या नहीं, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए ऐसे या विदाउट ट्रिक के साथ। तो 100% बच्चों का यही रिप्लाई था कि आप ट्रिक के साथ ही पढ़ाइए। और मैंने शुरुआत भी इसीलिए की थी कि आपको लाखों में फैक्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे फैक्ट ही फैक्ट मिल जाएंगे अथाह। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जीके के सारे फैक्ट याद करने मुश्किल होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैं और पेपर तक उनको रिकॉल कर पाना, पेपर में क्वेश्चन देखने के बाद वो टफ हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी एक भी क्वेश्चन को किसी चीज से रिलेट कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में बनी रहती है। तो बच्चों ने भी यही बोला है और हम ऐसे ही बिल्कुल फॉलो करेंगे ट्रिक के साथ। आज जो हमारा चैप्टर है वो है आपका एमपीपीएससी का मध्य प्रदेश राज्यपाल। ये आपका यूनिट 5 का मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, राज्यपाल। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके काफी डीप क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जितने भी मुझे खोजबीन करके मिले अवेलेबल क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित, मैंने सारे के सारे यहाँ पे रख दिए हैं। ये वीडियो आपका 2 पार्ट में रहेगा, राज्यपाल पार्ट 1 पार्ट 2, और इसमें लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? Who was the first acting governor of मध्य प्रदेश? आपने जो लोग मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पुराने भी मिलेंगे, क्योंकि हम जब मिक्स पढ़ रहे थे तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे पॉलिटी के, ठीक है, और कुछ आपको नए भी मिलेंगे। तो फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर की बात कर रहे हैं यहाँ पे एम हिदायतुल्लाह, पीवी दीक्षित, गुरु प्रसन्न सिंह, एनडी ओझा। याद रखिएगा ये आपका आंसर है पीवी दीक्षित, जो आपके दीक्षित जी हैं, ठीक है, दीक्षा देते हैं दीक्षित जी। ये जो है आपके प्रथम कार्यवाहक गवर्नर हैं, ठीक है, तो ये हैं आपके पहले एक्टिंग गवर्नर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एम हिदायतुल्लाह के बारे में बता चुकी हूँ। ये जो आपके एम हिदायतुल्लाह जी हैं, इन्होंने क्या किया था, पहले मध्य प्रदेश के ये पहले चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले हैं, मध्य प्रदेश के पहले। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि हिदायतुल्लाह जी आगे जाकर उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। तो हिदायतुल्लाह जी के बारे में याद रखिएगा, ये पहले मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर पीवी दीक्षित जी पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे, ठीक है, एक्टिंग गवर्नर थे। और इसके अलावा आपके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तो थे ही, ठीक है। इसके अलावा ये गुरु प्रसन्न सिंह, एनडी ओझा, ये आपके मतलब ये तीनों आपके एक्टिंग गवर्नर रह चुके हैं। याद रखिएगा कार्यवाहक गवर्नर के बारे में पूछता है, तो ये तीनों आपके कार्यवाहक गवर्नर की तरह काम कर चुके हैं, ठीक है। एक तो ये आपके ओझा सर हो गए और वो बहुत प्रसन्न प्रसन्न घूमते हैं, ठीक है, कार्यवाहक का काम मिला है इसलिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल 1934 में इंडियन सिविल सर्विसेज में चयनित हुए थे? Who of the following governor of Madhya Pradesh was selected in the Indian Civil Services in 1934? याद रखिएगा यहाँ पे हम ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश टाइम पे 1934 में कौन सिलेक्ट हो गया था, किसमें? आपके आईसीएस में, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज में। मतलब उस टाइम पे आपको पता है कि कितना टफ होता था आईसीएस का एग्जाम निकालना, तो भी इंडियन सिविल सर्विसेज में आपके मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो सिलेक्ट हो गए थे 1934 में? केसी रेड्डी, पट्टाभी सीतारमैया, निरंजन नाथ वांचू, सीएम पूनाचा। याद रखिएगा ये हैं आपके निरंजन नाथ वांचू। इनके बारे में मैंने आपको एक और चीज बताई है, ये आपके मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले इकलौते राज्यपाल हैं और सब बाहर बाहर के हैं। उसके अलावा गुरु प्रसन्न सिंह जो हैं वो रीवा के, तो वो तो कार्यवाहक थे। तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है सतना में हुआ था और ये 1934 में क्या बने थे?
आईसीएस मतलब आईसीएस में सिलेक्ट हुए थे, तो इसके बाद ये क्या बनते हैं, एसडीएम भी बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा निरंजन नाथ वांचू, यहाँ पे निरंजन से याद कर सकते हैं कि निरंजन अपना सतना का है, 1934 में आईसीएस निकाला था। ठीक है, निरंजन नाथ वांचू, याद रखिएगा ये आईसीएस है। तो ये क्या होगा, अगर इनसे संबंधित आता है कि ये संविधान सभा में थे या नहीं थे, तो ये नहीं थे। ठीक है स्टार्टिंग के ही, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? Which statement is false related to मध्य प्रदेश गवर्नर हरिविनायक पाटस्कर? सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल। हिंदू कोड बिल प्रस्तुति के समय ये केंद्रीय विधि मंत्री थे। जो आपका हिंदू कोड बिल है उस टाइम पे ये क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर। फिर उसके बाद इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, आपको पता है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। फिर ये संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें से कौन सा क्या है, असत्य है आपका? ये तो बिल्कुल सही है, केंद्रीय विधि मंत्री थे हिंदू कोड बिल के समय। फिर याद रखिएगा ये पद्म विभूषण भी मिल चुका है और संविधान सभा के सदस्य भी हैं। गलत कौन सा है, सबसे कम समय तक रहने वाले, ये आपका गलत है। मैंने बताया है विनायक, हमारे विनायक भगवान जी क्या है, सबसे अधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से मिस्टेक कौन सी थी। ये वाला आपका है सबसे अधिक समय तक रहने वाले। इसके अलावा जो ये आपके फैक्ट है, लॉ मिनिस्टर थे, हिंदू कोड बिल आया था, उसके अलावा पद्म विभूषण मिल चुका है, संविधान सभा के सदस्य थे। ये सारी चीजें आप पाटस्कर जी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, विनायका के बारे में, हमारे हरिविनायक जी। आगे चलते हैं। राज्यों की विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? ये आपका पॉलिटी का है, राज्यपाल से संबंधित है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के भी यहाँ पे रखे हैं। विथ हुज परमिशन इज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस इन स्टेट असेंबली? ठीक है, तो याद रखिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो किसकी अनुमति से होगा? ये होगा राज्यपाल की। यहाँ पे आपका एक आता है प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, मतलब इनके एक बार पहले ही साइन लग जाते हैं, फिर इनकी मतलब एसेंट मिलती है, फिर भेजा जाता है किसमें, विधानसभा में। ऐसे ही राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जब लोकसभा में मनी बिल जाता है तो राष्ट्रपति की प्रायर क्या चाहिए होती है, हमें रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो प्रायर रिकमेंडेशन राष्ट्रपति की चाहिए होती है अगर हम केंद्र में ले जाते हैं मनी बिल। ठीक है, धन विधेयक, मनी बिल अगर हम लोकसभा में पास करते हैं, ठीक है, अगर हम लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं क्या, मनी बिल, तो हमें राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। और अगर हम विधानसभा में करते हैं धन विधेयक, आपका मनी बिल प्रस्तुत, तो हमें गवर्नर की, राज्यपाल की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोनों के लिए। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ कुर्ग? जितने भी आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हम बिल्कुल लिस्ट बना के देख लेंगे लास्ट में कौन कहाँ का मुख्यमंत्री है जो अपने यहाँ गवर्नर रह चुका है। ठीक है, केसी रेड्डी, निरंजन नाथ वांचू, सीएम पुनाचा, केएम चांडी। आपको याद रखना है हम बात कर रहे हैं कुर्ग की। ठीक है, कुर्ग के मुख्यमंत्री कौन है आपके, तो ये है सीएम पुनाचा। ठीक है, ये आपके सीएम पुनाचा जी हैं। इसको रिलेट कैसे करेंगे, जब आपके सीएम कुर्ग के क्या बने थे, सीएम बने थे। ठीक है, तो कुर्ग के बने थे सीएम, तो बहुत नाचे थे, पुनाचा बहुत नाचे थे। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपके सीएम हैं वो क्या हो गए हैं, कुर्ग हो गए। जैसे हम बोलते हैं ना कुर्की हो गए, पैसा ही नहीं बचा, तो सीएम होने के बाद भी क्या हो गए, वो कुर्ग हो गए, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे, वो नाच रहे थे। सीएम पुनाचा कुर्ग के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 2-3 बार आप रिलेट करेंगे इस चीज को कि सीएम होते हुए, मतलब मुख्यमंत्री, सोचिए मुख्यमंत्री होते हुए भी कुर्की हो गया था, कुर्ग हो गया था वो, तो कुर्ग से रिलेट कर लीजिए। और उसके बाद भी वो नाच रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीएम नाचे, तो सीएम पुनाचा कुर्ग के मुख्यमंत्री, ये याद रखिएगा। केसी रेड्डी जो थे वो आपके मैसूर के मुख्यमंत्री थे, मैसूर। ठीक है, तो आपके रेड्डी जी जो थे वो मसूर बहुत खाते थे, मसूर की दाल उनको बहुत पसंद थी, रेड्डी जी मसूर खाते थे। निरंजन नाथ वांचू, मैंने अभी आपको बताया ये सतना के थे। ठीक है, सतना। इसके अलावा 1934 में इन्होंने आईसीएस निकाला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। केएम चांडी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि रबर
और इसके अलावा इलायची, रबर और इलायची, इनके प्रमोशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका केसी रेड्डी मैसूर। रेड्डी जी रेडी रहते हैं मैसूर की दाल खाने के लिए। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, रेडी रहते हैं मसूर की दाल खाने के लिए। और आपके ये पुनाचा जी हैं, नाचे थे क्योंकि वो कुर्ग हो गए थे। ठीक है, तो कुर्ग आपका कुर्की वाला कुर्ग से याद रखिएगा, कुर्ग। आगे देखते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पद पर पहुंचने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? Who was the first woman in the country to reach the post of deputy commissioner? याद रखिएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा है किनके बारे में? सरला अग्रवाल जी के बारे में। इनके बारे में क्या पढ़ा है कि ये भारत की सेकेंड महिला IAS ऑफिसर बनी थी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे थी। पहली अपनी अन्ना जॉर्ज, दूसरी आपकी हो गई सरला अग्रवाल जी। लेकिन ये पहली महिला थी, पहली महिला थी जो बनती है डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर बनती है, और कहाँ की बनती है? शिमला की। तो याद रखिएगा, ये इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी पूरे देश में। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है सरला अग्रवाल जी के बारे में कि पहली महिला राज्यपाल थी, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा मेन जो पद हैं, एक तो इन्होंने एक पद संभाला था, पीएम की सचिव थी ये। ठीक है, पीएम की सचिव थी किसके टाइम पे? राजीव गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी। तो याद रखिएगा, राजीव गांधी के टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर की सचिव भी थी, है ना, सेक्रेटरी। तो सरला अग्रवाल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पद संभाले हैं। IAS बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे शुरू में इन्होंने IAS निकाला था, उसके बाद फिर ये क्या बनी थी? ये डेप्यूटी कमिश्नर भी बनी थी, पहली महिला। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पद इन्होंने संभाले। फिर लास्ट में PM भी बनी थी, PM की सचिव भी बनी थी, और फिर मध्य प्रदेश की गवर्नर भी थी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा सरला अग्रवाल जी के बारे में। आगे देखते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। याद रखिएगा, आपका जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख हमने किसको माना है? ये माना है राज्यपाल को। ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। अगर हम केंद्र के संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो कौन होगा? आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो रिलेट करते चलिएगा, राज्य में अगर मनी बिल आएगा तो राज्यपाल की प्रायर रिकमेंडेशन से, केंद्र में अगर लोकसभा में आपका आएगा मनी बिल तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से, प्रायर रिकमेंडेशन से। फिर संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राज्यपाल का मैंने आपको बता दिया, 155 में क्या है? चुनाव है। पचपच होता है चुनाव में। चुनाव मतलब इनकी नियुक्ति, है ना, चुनाव तो होता ही नहीं है, इनकी नियुक्ति के बारे में। जब नियुक्ति करते हैं तो बहुत पचपच होता है। अपॉइंटमेंट के बारे में है। फिर हमने बताया 153 में है कि हर राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। तो हमने बताया कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फिर 154 में है कि ये क्या होंगे? ये होंगे आपके कार्यपालिका, इनकी कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट जो है वो किसके पास होगी? वो गवर्नर के पास होगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है वो गवर्नर के पास होगी। फिर 155 में आपका हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। ठीक है, हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। फिर बात आती है कि कितने साल तक, मतलब उनका जो कार्यकाल है गवर्नर का कितने टाइम का है, तो कोई फिक्स नहीं है। ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पे काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था 161, ये हो गया आपका पार्डनिंग पावर, जो आपकी क्षमादान की शक्ति है वो। तो जितनी भी चीजें हम देखते जा रहे हैं ना, उतना आप रिलेट करते चलिएगा, भूल मत जाइएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था? Which of the following governor of Madhya Pradesh has longest tenure as the speaker of Lok Sabha? मध्य प्रदेश का कोई ऐसा गवर्नर था जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए लोकसभा का अध्यक्ष भी था? भाई महावीर, KM सेठ, बलराम जाखड़, OP कोहली। इनमें से कौन है आपका आंसर? याद रखिएगा, ये है आपका बलराम जाखड़ जी। बलराम जाखड़ जी
इसी से याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो थे ही, साथ में ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष वो भी 2 बार थे, ठीक है, वो भी 2 बार थे, तो इसीलिए आपका हो गया सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा टाइम के लिए थे, ठीक है, सर्वाधिक जो आपका कार्यकाल था, सर्वाधिक कार्यकाल इनका है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, और मध्य प्रदेश के ये गवर्नर भी थे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी राज्यपाल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं? Which of the following governor of मध्य प्रदेश has been the first woman chief minister of गुजरात? ये तो सब लोगों को पता ही होगा, गुजरात की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये बनी थी आपकी आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदी जी बहुत आनंद में थी क्योंकि उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। गुजरात बड़ा शहर है, रिच शहर, मतलब गुजरात बड़ा आपका स्टेट है, बहुत रिच स्टेट भी है, तो आनंद में ही होगा जो आपका वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। सरला अग्रवाल के बारे में अभी हमने बता ही दिया, IAS बनी थी, फिर उसके बाद शिमला की डिप्टी कमिश्नर भी बनी थी, फिर उसके बाद इन्होंने PM की सचिव का पद भी निभाया था, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य तथा धार नगरी कल्याण सिंह के वंशज थे? Which governor of मध्य प्रदेश was the descendants of उज्जैन किंग विक्रमादित्य एंड कल्याण सिंह ऑफ धार नगरी? ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। ये आपके कौन है? भगवत दयाल शर्मा, महमूद अली खान, मोहम्मद शफी कुरैशी, भाई महावीर, ये हैं आपके महमूद अली खान, जो आपका अली जी हैं, ठीक है, अली से याद रखिएगा, महमूद अली, जो आपके अली जी हैं उनके जो वंशज थे एक टाइम पे उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य, और जो आपके कल्याण सिंह है उनके वंशज थे, लेकिन अली जी के वंशज फिरोज शाह के टाइम पे, फिरोज शाह के टाइम पे क्या करते हैं? इस्लाम अपना लेते हैं, ठीक है, इस्लाम अपना लेते हैं, तो उसके बाद से फिर ये सारे क्या हो जाते हैं आपके नाम ऐसे चेंज हो जाता है, महमूद अली हो जाता है, पहले कुछ और रहा होगा, रूप सिंह वगैरह कुछ कुछ रहा होगा, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ। तो अली जी जो हैं, अली जी वैसे विक्रमादित्य के वंशज हैं, लेकिन उनके जो वंशज थे उन्होंने फिरोज शाह के टाइम पे इस्लाम धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका महमूद अली खान, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम गवर्नर भी हैं, ठीक है, मुस्लिम राज्यपाल, ये याद रखिएगा। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैंने इन सबको क्वेश्चन में ऐड नहीं किया है, मतलब बार बार वही चीजें क्या ऐड करना, जैसे आपका PM का सचिव कौन था? तो सरला अग्रवाल जी बनी थी। फिर मध्य प्रदेश का पहला मुस्लिम गवर्नर कौन था? तो ये थे आपके महमूद अली खान जी, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं मोहम्मद शफी कुरैशी, मतलब 2 मुस्लिम गवर्नर बने हैं, एक तो आपके अली जी बने हैं और एक शफी कुरैशी जी बने हैं, ठीक है, मोहम्मद शफी कुरैशी। और भाई महावीर के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि महावीर भगवान टहलते टहलते लाहौर पहुंच गए थे, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, ठीक है, भारत के बाहर पैदा होने वाले मध्य प्रदेश के गवर्नर, याद रखिएगा। भगवत दयाल शर्मा, इनके बारे में मैंने बताया कि बहुत दयालु थे। शर्मा के 3 बार जो है वो राज्यपाल बन गए मध्य प्रदेश के, उसके अलावा हरियाणा के क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी बार बार वही चीजें पढ़ते पढ़ते आप लास्ट में देखेंगे कि जो नाम आपको लग रहा था कि यार इतने सारे राज्यपालों के नाम याद कैसे होंगे, वो कहाँ से रिलेटेड है, कैसे याद होगा, आपको सब याद हो जाएगा, मतलब लास्ट में आपको सारी चीजें याद होंगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? Who has vested with executive power of state? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अभी मैंने आपको इसको बता दिया, एक क्वेश्चन बताते बताते ये भी क्वेश्चन बता दिया कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, और ये लिखा गया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 154 में, ठीक है। 153 में लिखा है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ठीक है। 154 में लिखा है, 54 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ऐसे ही राष्ट्रपति के लिए भी लिखा हुआ है कि जो केंद्र की आपके कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो आप दोनों का कंपैरिजन करके जरूर चलते रहे। आगे देखते हैं,
मध्य प्रदेश के राज्यपाल की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश डाइड वाइल इन ऑफिस रामेश्वर ठाकुर, रामनरेश यादव, लालजी टंडन। सत्य कथन बताना है, इनमें से कौन से ऐसे राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें से आपका आंसर है, एक तो है आपके यादव जी और एक है टंडन जी, लालजी टंडन। तो यादव जी और टंडन जी, इन दोनों की मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए। तो ये आपका सत्य आंसर हो गया 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। आपके जो ठाकुर जी हैं, रामेश्वर ठाकुर। अच्छा, राम राम बहुत सारे मिल जाएगा, राम नरेश, रामेश्वर ठाकुर, एक अभी और मिलेंगे। ठीक है, तो आप उनके सरनेम से याद कर सकते हैं। एक तो यादव जी हैं, एक टंडन जी हैं। यादव जी की भी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए, टंडन जी की मृत्यु भी हुई थी पद पे रहते हुए। ठीक है, लालजी टंडन। तो ये आपका 2 और 3 याद आपका आंसर हो गया। रामेश्वर ठाकुर जी की नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करने वाली भारत की दूसरी महिला अधिकारी थी? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द सेकेंड वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडिया टू एंटर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? मैं आपको ये बता चुकी हूँ, कौन है आपकी, ये है सरला अग्रवाल जी। ठीक है, सरला अग्रवाल जी सेकेंड वुमेन IAS ऑफिसर। फिर आपकी फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, यहाँ पे हम बता चुके हैं डेप्यूटी कमिश्नर बनी थी कहाँ की, शिमला की। ये फर्स्ट वुमेन थी, है ना, ये फर्स्ट वुमेन थी। उसके अलावा PM की सचिव भी थी, राजीव गांधी की। ठीक है, तो PM सचिव भी बनी थी और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जमुना देवी के बारे में तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रोटेम स्पीकर, पहली महिला उप मुख्यमंत्री, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा। निर्मला बूच आपकी मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ? मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल थे जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। भगवत दयाल शर्मा, भाई महावीर, कृष्ण मोहन सेठ, रामेश्वर ठाकुर। याद रखिएगा, ये हैं आपके भाई महावीर। महावीर जी जो हैं बाहर पैदा हुए हैं लाहौर में, लेकिन ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उनमें से जो संस्थापक के मेंबर थे उनमें से भाई महावीर जी भी एक थे। तो ये याद रखिएगा, आपके महावीर जैन जो थे उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया, लाहौर घूमते घूमते टहलते हुए चले गए थे। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कार्यक्रम समिति में अध्यक्ष भी रह चुके या चुकी हैं? Which of the following governor of Madhya Pradesh has also been the chairman of the program committee to the UNICEF Executive Board? यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की एक प्रोग्राम समिति हुई थी जिसमें अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चेयरमैन बने थे, कौन थे ये? पट्टाभी सीतारमैया, सरला अग्रवाल, आनंदीबाई पटेल और ये आपके KM चांडी। याद रखिएगा, ये भी हैं आपकी सरला अग्रवाल जी। ठीक है, यूनिसेफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का प्रोग्राम हुआ था, वहां पे ये क्या बनी थी? चेयरपर्सन बनी थी। ठीक है, हेड बनी थी। याद रखिएगा सरला अग्रवाल जी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा है? ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि 4 में से कौन सा नहीं रहा है। Which of the following has not been the acting governor of मध्य प्रदेश? ठीक है, गुरु प्रसन्न सिंह, ND ओझा, KM सेठ, भगवत दयाल शर्मा। इतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको जरूर पता चला गया होगा। गुरु प्रसन्न सिंह तो हैं, ND ओझा भी हैं। ठीक है, KM सेठ भी हैं, आपके भगवत दयाल शर्मा ये तो पता ही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये कार्यवाहक गवर्नर आपके नहीं थे। ठीक है, ये भगवत दयाल शर्मा जी आपके 3 बार वो भी राज्यपाल बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा। KM सेठ जो आपका कृष्ण मोहन सेठ है, कृष्ण मोहन सेठ, याद रखिएगा, ये आपके आर्मी से रिलेटेड है। ठीक है, कृष्ण मोहन सेठ जी आर्मी से रिलेटेड है। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों के खात्मे के लिए बहुत अच्छा काम किया था और उन्हें विशिष्ट परम मेडल जो होता है वो भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आर्मी में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों का सफाया करने में। उसके अलावा इनको विशिष्ट मेडल भी मिला हुआ है, पदक भी मिला हुआ है इस काम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपके आर्मी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है?
विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के सीएम की बात आने लग गई। इनमें से कौन से हैं? भगवत दयाल शर्मा बिल्कुल नहीं है, तो हरियाणा के हैं, पढ़ ही चुके हैं हम। राम प्रकाश गुप्त, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर। याद रखिएगा ये हैं आपके राम प्रकाश गुप्त। मैंने बताया था ना एक और राम जी से नाम आएगा, तो रामेश्वर ठाकुर है, राम प्रकाश गुप्त है, और एक अपने कौन से मिले थे? यादव जी मिले थे, है ना, राम के नाम से ही। तो आप गुप्ता जी जो हैं वो आपके सीएम है, ठीक है। यहाँ पे ये राम नरेश यादव, ये जो राम नरेश यादव हैं ये भी आपके उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, बनते हैं। पद पर मध्य प्रदेश राज्यपाल जब रहते हैं तो इनकी पद पर मृत्यु होती है। निम्नलिखित में से राज्यपाल किस राज्यपाल ने धरती, साधना, सखी नामक पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर रिटन मैगजीन नेम धरती, साधना, सखी? तो ऐसे आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो राज्यपाल हैं, उन्होंने अगर कुछ बुक्स लिखी हैं या कुछ पत्रिकाएं हैं उनकी, तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए ये जान लीजिए, साधना, धरती, सखी ये पत्रिकाएं हैं, इसमें लिखा है आनंदीबाई पटेल जी ने। तो आनंदीबाई पटेल जी की ये क्या थी? पत्रिकाएं थी जिनमें वो लिखती थी धरती, साधना, सखी। मतलब धरती में साधना करती थी अपनी सखी के साथ बैठ के। कौन? आनंदीबाई पटेल। उनको बहुत आनंद आता था, अपनी सखी के साथ धरती पे बैठ के साधना करती थी, आनंद बहुत आता था आनंदीबाई पटेल जी को, ठीक है। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन अ मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? यहाँ पे हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रह चुके हैं, है ना, सदस्य रह चुके हैं। तो सदस्य थे, फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बनते हैं। कौन है? भाई महावीर, सरला अग्रवाल, राम प्रकाश गुप्त, महमूद अली खान। याद रखिएगा ये हैं अपने अली खान जी, ठीक है, महमूद अली खान। तो अली खान जी आपको पता है ये पहले विक्रमादित्य और कल्याण सिंह के वंशज हुआ करते थे। फिर फिरोज शाह के टाइम में इनके वंशज ने इस्लाम अपना लिया। उसके बाद क्या हुआ? ये पहले मुस्लिम राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। इसके अलावा याद रखिएगा कि यूपी पीसीएस में सदस्य भी थे, ठीक है। तो अली जी जो है वो यूपी पीसीएस में सदस्य भी रह चुके हैं। इंटरव्यू लिया है इन्होंने बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर लोगों का, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा अली जी रिलेटेड है यूपी पीसीएस से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल को, यहाँ आपका किस राज्यपाल को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, वीर बाला पुरस्कार और वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट टीचर अवार्ड? फिर ये वीर बाला अवार्ड एंड ब्रेवरी अवार्ड। कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिनको शिक्षक का भी मिला है, वीरता का भी मिला है, वीर बाला भी मिला है? तो पट्टाभी सीतारमैया, बलराम जाखड़, आनंदीबाई पटेल, ओपी कोहली। याद रखिएगा ये हैं आपकी आनंदीबाई पटेल जी, ठीक है। तो आपने देखा कि इन्होंने पत्रिका में भी धरती में बैठ के साधना करी थी सखी के साथ, ठीक है। उसके अलावा आनंदीबाई पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। उसके अलावा याद रखिएगा इनको शिक्षक वाला सम्मान भी मिला है, श्रेष्ठ शिक्षक भी हैं, वीर बाला भी है, बहुत वीर भी हैं, और वीरता पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो आनंदीबाई पटेल जी बहुत आनंद में इसलिए हैं क्योंकि बहुत वीर है वो। तो ये याद रखिएगा आनंदीबाई पटेल जी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल जनवाणी पत्रिका के संपादक भी रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर हैज ऑल्सो बीन द एडिटर ऑफ जनवाणी मैगजीन? तो ये आपके जनवाणी मैगजीन के क्या बताने, हमें एडिटर थे, ठीक है। जनवाणी पट्टाभी सीतारमैया, हरिविनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिंह। तो याद रखिएगा जनवाणी के आपके हैं केसी रेड्डी। ये जो रेड्डी है ना, रेडी रहते हैं, रेडी थे ये किसके लिए? जनवाणी के लिए, अपनी वाणी को सब तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो रेड्डी का आप करिएगा रेडी, ठीक है। और रेडी रहते हैं, रेडी किस लिए भी रहते हैं? ये मसूर खाने के लिए भी रहते हैं, ठीक है। तो ये मसूर खाने के लिए रहते हैं, मतलब रेड्डी जी आपके मैसूर के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा इन्होंने जन अपने मतलब आम जन तक अपनी वाणी पहुंचाने का कार्य भी किया, तो जनवाणी के संपादक भी रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा केसी रेड्डी के बारे में। इनके बारे में दो ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो जनवाणी
उसके अलावा मैसूर के आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक साथ रिवाइज कर लेते हैं जितनी भी अभी पढ़ी हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी मिले होंगे, जैसे कि कौन से राज्यपाल प्रथम राष्ट्रपति शासन के टाइम पे थे, कौन से राज्यपाल द्वितीय राष्ट्रपति शासन के टाइम पे थे। तो ये सारी चीजें आपको मैं पहले भी करा चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं उसी चक्कर में कि आप वो सारी चीजें पहले भी कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा रिपीटिशन हो रहा था। यहाँ पे हम एक साथ देखेंगे सारी चीजें। यहाँ पे जितने भी राज्यपाल हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एमपी राज्यपाल, उनका हम क्या कर लेते हैं, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ पूरा का पूरा रिवीजन करिए। आप बार बार मतलब 2 से 3 बार आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आपको ये चीजें जरूर याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि आपके प्रथम जो थे वो राज्यपाल कौन है। ठीक है, प्रथम राज्यपाल मैं जल्दी जल्दी करूंगी। ठीक है, ये थे आपके पट्टाभी सीतारमैया, सीता जी थी। ठीक है, तो सीता जी थी, पट्टाभी सीतारमैया। फिर याद करना है आपको प्रथम राज्यपाल, तो ये हो गया। उसके बाद आपकी प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल ये कौन है, तो ये आपकी हैं सरला ग्रेवाल, काफी बार पढ़ चुके हैं ये भी। फिर उसके बाद मैंने बताया प्रथम महिला के बाद फिर ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल सर्वाधिक था। ठीक है, कार्यकाल सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, ये थे आपके हरि विनायक, विनायक थे अपने। ठीक है, तो हरि विनायक जी थे, हरि विनायक। फिर याद रखिएगा हमें कार्यकाल देखना है सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो ये कौन थे, अपने सीता जी थी। मैंने बताया सीता जी काफी कम टाइम के लिए आई थी, तो पट्टाभी सीतारमैया। हम ट्रिक के फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं सारी चीजें, तो मैं ऐसे ही आपको रिलेट करवाऊंगी। फिर इसके बाद हमने देखा ये हो गया सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा। फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं। फिर हो गया आपका पहले मुस्लिम गवर्नर जो आपके राज्यपाल हैं वो कौन है, ये हैं आपके अली जी। ठीक है, महमूद अली खान। तो ये हो गए आपके अली जी। अली जी के टाइम पे लगता है थर्ड राष्ट्रपति शासन। ठीक है, थर्ड राष्ट्रपति शासन लगता है। तो फिर देख लेते हैं कि पहला और दूसरा राष्ट्रपति शासन किसके टाइम पे लगता है। ठीक है, ये थर्ड राष्ट्रपति शासन लगता है। तो फिर बात आती है कि पहला जो है राष्ट्रपति शासन वो किसके टाइम पे लगता है, वो लगता है आपके सत्यनारायण सिंह। सत्य बोल दिया था इन्होंने जाके राष्ट्रपति को कि मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो ये हो गए सत्यनारायण सिंह। ठीक है, सेकंड याद रखिएगा, सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा था सीएम पुनाचा। ये बहुत नाचे थे जब राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो सीएम पुनाचा लगे सेकंड राष्ट्रपति शासन के टाइम पे थे। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। आपकी जो सीता है, सीता जी के बारे में क्या क्या चीजें हमने देखी, तो सीता जी के बारे में हमने देखा सबसे पहले तो कि ये त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के क्या होते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन जो होता है 1939 में अधिवेशन, उसमें गांधी जी चाहते हैं कि ये क्या बने, ये बने अध्यक्ष, लेकिन ये हार जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से। फिर दूसरा हमने देखा कि ये जयपुर अधिवेशन जो होता है 1948-50 वाला, तो जयपुर अधिवेशन में क्या होते हैं, ये अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर हमने देखा ये संविधान सभा के सदस्य तो थे ही। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य तो रहेंगे ही। उसके अलावा क्या देखा, उसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया जी के बारे में हमने देखा। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सीता जी हैं, सीता जी जब रावण ले गया था तो क्या कर रही थी, जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि के बारे में लिख रही थी। ठीक है, इसके अलावा ये जन्मभूमि तो आपका क्या है, पत्रिका है। उसके अलावा जो बुक्स लिखी हैं, किताबें, बुक्स हैं, एक तो कांग्रेस का इतिहास, ठीक है, कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, और एक है आपका गांधी और गांधीवादी, गांधीज्म। ठीक है, गांधी एंड गांधीज्म, गांधीवाद। तो ये बुक लिखी थी सीता जी ने। सीता जी से आप रिलेट करके करेंगे तो इजी रहेगा। ये याद रखिएगा कि ये आपके पहले हैं। ठीक है, यहाँ पे
फर्स्ट नंबर के गवर्नर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर के गवर्नर है। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन है आपके, ये है हरिविनायक पाटस्कर जी। मैंने बोला था कि आप विनायक से याद रखेंगे, विनायक जी, ठीक है। तो हरिविनायक पाटस्कर में जो आपके विनायक जी हैं, सबसे पहले तो इनका सबसे बड़ा कार्यकाल था, ठीक है, ये देख ही चुके हैं, सबसे बड़ा कार्यकाल। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो आपका महाराष्ट्र और मैसूर, उसके अलावा मद्रास और आंध्र, इनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट उसमें मध्यस्थता की थी, ठीक है, मध्यस्थता। अच्छा, इनके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया जी के बारे में, ये जेवीपी कमेटी जो बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें भी थे ये, है ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये थे एक पट्टाभी सीतारामैया 1948, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर हरिविनायक पाटस्कर के बारे में आपने ये पढ़ लिया, मध्यस्थता की थी, सबसे बड़ा कार्यकाल, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा ये संविधान सभा के सदस्य थे, स्टार्टिंग जो आपको मिलेंगे वो संविधान सभा के सदस्य रहेंगे, संविधान सभा सदस्य थे, ठीक है। फिर हमारा जाता है थर्ड नंबर पे। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड नंबर पे आते हैं आपके के.सी. रेड्डी, जो आपके रेड्डी हैं, ठीक है, तैयार बैठे हुए हैं। किस चीज के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ये तैयार बैठे हुए हैं सबसे पहले तो मसूर खाने के लिए। तो ये हो गया मैसूर के मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री हमने बनाया मैसूर का। और ये भी याद रखिएगा संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके, फोर्थ नंबर पे आते हैं पीवी दीक्षित। आपको लाइन से नहीं याद रखना है कि किसके बाद कौन आया, क्योंकि ऐसे लाइन से तो मुझे नहीं लगता पूछेगा। मेन जो हम मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, जो हम पहले भी हम कर चुके हैं बहुत बार, तो वो बस आपको याद रखना है। मैसूर मुख्यमंत्री आप कर चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य ये भी हम कर चुके हैं, पीवी दीक्षित के बारे में कर ही चुके हैं कि ये आपके कौन थे, पहले कार्यवाहक गवर्नर है, कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ये चीजें हम देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है पांचवें नंबर पे सत्यनारायण सिंह। इनके बारे में आपको सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखना था, ये कि ये कब बनते हैं, फर्स्ट टाइम जब लगता है राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में, तो राष्ट्रपति शासन, तो ये होते हैं राज्यपाल, ठीक है। इनके बारे में इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सत्यनारायण सिंह के बाद आपका आता है निरंजन नाथ वांचू, ठीक है, निरंजन नाथ वांचू। इनके बारे में मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले बताना है जन्म, सतना, ये सतना के थे, ठीक है। इसके अलावा 1934 में इन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज निकाली थी, SDM बने थे। फिर क्या करते हैं, ये राज्यपाल बनते हैं मध्य प्रदेश के। ये याद रखिएगा कि ये इकलौते ऐसे राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, उसके अलावा सब बाहर वाले ही हैं, ठीक है। और आपको एक कार्यकारी राज्यपाल मिलेंगे गुरु प्रसन्न सिंह, जो रीवा के थे। उसके अलावा सारे के सारे तो वो कार्यकारी थे। नॉर्मल अगर राज्यपाल बस की बात करें तो राज्यपाल भी आपके अकेले ऐसे राज्यपाल थे जो मध्य प्रदेश के थे, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के थे। फिर निरंजन नाथ वांचू के बाद आपका नेक्स्ट नंबर आता है CM पुनाचा। CM पुनाचा के बारे में तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। CM पुनाचा नाचते कब हैं, जब कुर्ग के क्या बने थे, मुख्यमंत्री, ठीक है, कुर्की हो गई थी तब नाचे थे, कुर्ग के मुख्यमंत्री। उसके अलावा याद क्या रखना है, इनके टाइम पे सेकेंड टाइम क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन भी जब मध्य प्रदेश में लगा, प्रेसिडेंट रूल, तो भी ये बहुत ज्यादा नाचे थे, ठीक है। तो CM पुनाचा नाचे, कुर्ग से रिलेटेड रखिएगा इनको। फिर आपका नेक्स्ट है
भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, फिर आपका है भगवत दयाल शर्मा। इनके बारे में क्या याद रखना है? एक तो ये कि ये सर्वाधिक 3 बार बनते हैं, 3 बार राज्यपाल बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि शर्मा के 3 बार राज्यपाल बन गए, सोचिए। और इसके अलावा क्या याद रखना है? ये कि भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं आपके गुरु प्रसन्न सिंह। ठीक है, गुरु प्रसन्न सिंह, ये याद रखिएगा, ये आपके रीवा के। ठीक है, इसके अलावा ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हैं। फिर याद रखिएगा एक हैं आपके एन.डी. ओझा। एन.डी. ओझा, ये भी आपके क्या है? कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। जल्दी जल्दी बोलते बोलते कभी अगर टंग स्लिप हो जाती है, जैसे मुझे लगा अभी मैंने शायद अध्यक्ष बोल दिया, कार्यवाहक राज्यपाल, तो मुझे लगता है आप इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे कि टंग स्लिप हुई है। ठीक है, गुरु प्रसन्न सिंह कार्यवाहक राज्यपाल, एन.डी. ओझा कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद फिर आपका नंबर आता है गुरु प्रसन्न सिंह और एन.डी. ओझा, ये बस यही पूछेगा कार्यवाहक राज्यपाल में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। नेक्स्ट आता है आपका के.एम. चांडी। इनके बारे में क्या याद रखना है? याद रखिएगा, एक तो याद रखना है कि जो आपका भारतीय रबर उत्पादक संघ था, ये इन्होंने बनाया था। ठीक है, उसके अलावा इलायची के लिए भी एक प्लांटेशन अनुसंधान की व्यवस्था की थी। तो ये क्या कर रहे थे? रबर और इलायची से संबंधित आपको याद रखना है, के.एम. चांडी से संबंधित। ठीक है, थे कहाँ के? ये केरल के थे, तो ये केरल वाले इलाके में ही होता है, इसलिए ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे इन चीजों को। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, चांडी जी केरल के, इसलिए रबर और इलायची को सपोर्ट कर रहे थे। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है सरला अग्रवाल। फिर आती है सरला अग्रवाल। इनके बारे में तो हम सारी चीजें पढ़ ही चुके हैं। पहली आपकी राज्यपाल, उसके बाद यूनिसेफ में भी थी, पीएम की सचिव थी, सेकंड नंबर की आईएएस, फर्स्ट नंबर की डिप्टी कमिश्नर। आप सारी चीजें देख ही चुके हैं। ठीक है, तो सरला अग्रवाल जी हो गई। सरला अग्रवाल जी के बाद 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर में आपका है महमूद अली खान। ठीक है, महमूद जी के बारे में भी हम देख चुके हैं। इनके टाइम पे क्या लगा था? आपका 3rd राष्ट्रपति शासन। उसके अलावा वंशज देख चुके हैं, विक्रमादित्य के थे, फिरोज शाह के टाइम पे इन्होंने चेंज किया। उसके अलावा यूपी पीसीएस के ये थे सदस्य। ठीक है, ये हो गया अपना। महमूद अली खान के बाद आता है आपका फिर आपका मोहम्मद शफी कुरैशी। इनके बारे में सिर्फ यही याद रखना है कि ये आपके सेकंड मुस्लिम गवर्नर थे। ठीक है, सेकंड मुस्लिम राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, सेकंड मुस्लिम राज्यपाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर पे चलते हैं। फिर आते हैं आपके भाई महावीर। भाई महावीर एक तो इनका जन्म हुआ लाहौर में। ठीक है, देश के बाहर। एक तो ये फैक्ट हो गया। एक ये हो गया कि आपका जो जनसंघ है, जनसंघ के संस्थापक के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, कि संस्थापक सदस्यों में से भाई महावीर जी भी थे, तो ये भाई महावीर जी के बारे में हो गया। फिर आपको चलना है नेक्स्ट में राम प्रकाश गुप्त। तो याद रखिएगा राम प्रकाश गुप्ता जी के बारे में हमने क्या देखा है? गुप्ता जी के बारे में हमने देखा है कि ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे, सीएम थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राम प्रकाश गुप्त जी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी पद पर मृत्यु हुई। ठीक है, इनकी भी पद पर मृत्यु होती है। उसके अलावा अभी हम देखेंगे यादव जी की भी पद पर मृत्यु होती है। ठीक है, तो राम प्रकाश गुप्ता जी ये सीएम थे उत्तर प्रदेश के। तो सबसे मेन बात, गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम थे। ठीक है, दोनों की पद पर मृत्यु होती है। ठीक है, पद पर मृत्यु होती है दोनों की। फिर नेक्स्ट देखना है आपको कृष्ण मोहन सेठ आपके
कार्यकारी गवर्नर, याद रखिएगा ये आर्मी में थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विशिष्ट सेवा मेडल जो है इनको मिल चुका है, किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवादी हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों के खात्मे के लिए। ठीक है, आतंकवादियों को खात्मे के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, इसलिए इनको मिला विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कृष्ण मोहन सेठ आर्मी से रिलेटेड थे। फिर नेक्स्ट हो गया आपका कृष्ण मोहन सेठ के बाद फिर आते हैं आपके बलराम जाखड़। बलराम जाखड़, इनके बारे में बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि ये लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, वो भी सबसे ज्यादा टाइम के लिए, सर्वाधिक कार्यकाल था इनका, 2 बार बने थे। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल के लिए थे बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष। इनके बारे में सिर्फ यही याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट होता है रामेश्वर ठाकुर। ये रामेश्वर ठाकुर मैं आपको दे रही थी बीच बीच में, रामेश्वर ठाकुर के बारे में याद रखिएगा। ठाकुर जी जो हैं वो झारखंड के हैं और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इनके बारे में बस इतना है कि पीएनबी में और आपका यूनियन ट्रस्ट इंडिया इन सब में डायरेक्टर का काम किया है बस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। रामेश्वर ठाकुर के बाद आपका 20वें नंबर पे आता है राम नरेश यादव। ठीक है, अपने यादव जी आते हैं, राम नरेश यादव। इनके बारे में भी सेम वही दोनों फैक्ट जो आपके गुप्ता जी के बारे में है। एक तो सीएम बने थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, यादव जी अपने सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। उसके अलावा इनकी पद पर मृत्यु हो गई। ठीक है, पद पर मृत्यु, याद रखिएगा। यूपी के आपके जितने भी सीएम हैं उनकी पद पर मृत्यु हो रही है, मतलब बेचारे इतना काम करते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ फिर राज्यपाल बनते हैं तो पद पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रिलेट करने के लिए कह रही हूँ, जो भी आपके दोनों आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो राज्यपाल के पद में दोनों की पद पर मृत्यु होती है। एक तो आपके यादव जी हैं और दूसरे आपके गुप्ता जी हैं। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट नंबर ओपी कोहली जी का। ठीक है, ये आता है आपके ओपी कोहली जी का। तो ओपी कोहली जी का क्या याद रखना है कि ये भी कार्यवाहक थे। ठीक है, कार्यवाहक। ओपी कोहली के बाद आप याद रखिएगा फिर आती हैं आपकी आनंदीबाई पटेल या आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इनका तो मैंने बताया सबसे पहला सीएम बनी थी महिला सीएम बनी थी, कहाँ की, गुजरात की। तो ये हो गई आपकी गुजरात की पहली महिला सीएम। उसके अलावा क्या बताया मैंने, ये धरती पे बैठ के क्या कर रही थी, साधना कर रही थी, साधना अपनी सखी के साथ। तो ये हो गई इनकी पत्रिकाएं। ठीक है, इसके अलावा इनको श्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड मिला है, शिक्षक सम्मान। इसके अलावा वीर बाला सम्मान। ठीक है, वीर बाला, वीरता पुरस्कार। तो ये सारे पुरस्कार मिल चुके हैं किसको, आनंदीबाई पटेल जी को। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात से संबंधित है। फिर आनंदी जी के बाद आपको मिलेंगे लालजी टंडन। लालजी टंडन, इसका मैंने बताया है आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो ये कि इनकी पद पर मृत्यु हुई। ठीक है, पद पर मृत्यु हुई, ये भी याद रखना है लालजी टंडन जी की। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है 24वें नंबर पे अभी मंगू भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये आपके कहाँ के हैं, ये भी गुजरात के हैं और वर्तमान में ये आपके वर्तमान में क्या है, राज्यपाल। ठीक है, तो अभी मैं इसको बहुत छोटा करूंगी तो फिर भी नहीं दिखेगा। ये आपके लगभग हो गए ये पूरे के पूरे राज्यपाल। ठीक है, यहां से हमने चालू किया था पट्टाभी सीतारमैया से, उसके ऊपर तो मैंने 2-3 चीजें रिलेट करवा दी थी। मेन यहां से चालू हुआ कि पट्टाभी सीतारमैया के बारे में सबसे ज्यादा फैक्ट वैसे पट्टाभी सीतारमैया जी के बारे में ही आपको याद रखना है, 6 से 7 फैक्ट है देखिए, है ना। फिर उसके बाद हरिविनायक पाटस्कर, फिर केसी रेड्डी जी अपने मैसूर के हो गए। दीक्षित कार्यवाहक सत्यनारायण, पहले राष्ट्रपति शासन। फिर वांचू सतना और IAS थे ये। ठीक है, फिर पुनाचा कुर्ग के हो गए। भगवत दयाल शर्मा अपने हरियाणा के हो गए। अच्छा, मुख्यमंत्री अगर देखें कहाँ कहाँ के हैं तो एक तो हो गए मैसूर के,
है ना, मैसूर के आपके रेड्डी जी हैं। फिर एक हो गया कुर्ग, कुर्ग का कौन हो गया, नाचा, CM पुनाचा। कुर्ग के बाद है हरियाणा, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, भगवत दयाल, भगवत दयाल बहुत दयालु था और शर्माता भी था, शर्मा, तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के हो गए। फिर अपने मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिलते हैं दो, एक तो राम नरेश यादव, एक तो यादव जी मिलते हैं अपने, और एक मिलते हैं गुप्ता जी। ठीक है, तो एक गुप्ता जी हैं, एक यादव जी हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। और एक आपको मिलेगा गुजरात, गुजरात की CM, महिला CM कौन थी, ये आपकी आनंदीबाई, आनंदीबेन पटेल। ये मेरे ख्याल से ये मैंने पूरे बता दिए आपको जितने भी थे। ठीक है, बलराम जाखड़ जी वो तो आपके लोकसभा अध्यक्ष थे। ये थे मुख्य आपके कौन, CM मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा ये आपके सारे कौन थे, ये मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कुर्ग, मैसूर, गुजरात। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने पूरे आपको फैक्ट बता दिए। अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे थे, इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी हैं। अब जो जितनी भी मुझे सारी मिली मैंने मैक्सिमम कवर कर दी हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है पेपर के टाइम पे, और अभी सारे सब्जेक्ट जब आप करते रहेंगे तो बीच बीच में एक दो बार नाम याद कर लीजिएगा, जिससे गुप्ता जी और यादव जी आपको याद रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।